तारा नगर अब बनाना जा रहे है डॉक्टर और इंजीनियर। अब हमारा असली होगा जंग सीकर और कोटा से। साइंस में सीकर में बढ़िया स्कूल है और तारानगर में टैगोर स्कूल है। सिर्फ 1 महीना हुआ है बट आई एम दैट कॉन्फिडेंट कि मैं अभी जाके नीट का एग्जाम भी दे के आ सकती हूँ। पापा मैं तो टीसीए में ही पढ़ूंगी, मेरा बहुत अच्छा डिसीजन था और मैं 12th के साथ नीट क्लियर करना चाहती हूँ। मेरी हार्दिक इच्छा है कि इस बेटी को मैंने डॉक्टर बनाना। फीस स्ट्रक्चर भी में अन्य कोचिंग की तुलना में कम रखे वहाँ, ताकि बच्चा उरे रह के पढ़ सके। तो यहाँ कोई भी टीचर ऐसा नहीं है जो 10 साल से कम अनुभव का है। राम राम जी, मोक्ष पूजल को चूरू पे थारो बहुत बहुत स्वागत है। फिलहाल मैं हूँ तारानगर के अंदर और भाई तारानगर शिक्षा नगरी कहलाई जा है और 25 वर्ष से सुचालन लाग रही टैगोर स्कूल और अभी आ चुकी है टैगोर कैरियर इंस्टीट्यूट, जगह के अंदर नीट और जेई की तैयारी है बा करवाई जाएगी। और टैगोर के अंदर मैं जाऊंगी, जाके बातचीत करूंगी, बड़ा का जो डायरेक्टर ही वो बातचीत करूंगी। ये सोचना ले कि तारानगर के अंदर नीट और जेई की तैयारी है बा करवान लागे ही, पूरी डिटेल है बा डिस्क्रिप्शन के अंदर है, तो चालो थाने दिखा से। तो सर सबसे पहले तो नमस्कार। नमस्कार, राम राम। जलको चूरू को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थे पधारे उरे, बहुत स्वागत है। अब बहन जी मैं तो उरे तारानगर में के है 2005 में साइंस शुरू करी, ठीक है। तो 4 बच्चा शुरू करेड़ी है। मैथ में मन 4 बच्चा दिया और इन क्षेत्र के गार्जियन का आशीर्वाद हूँ आज 1600 बच्चा साइंस में पढ़ रहे हैं। मैं उरे जो स्कूलिंग शुरू करी नहीं तो कई स्कूल आपस में मिल गए। मैं तारानगर में स्कूलिंग शिक्षा में बहुत अच्छो काम करियो भी। मैं टैगोर तो आपको अलग ही बीकानेर डिवीजन में बहुत बढ़िया काम करियो। और थाने मैं सच बताऊं, आ बात करते हुए मैं बड़ो गर्व महसूस करूं कि मारी तुलना लोग सीकर गए बढ़िया स्कूल सागे करे। आज भी स्कूलिंग में काम करने में के सागे सागे बहन जी माने के हो कि इन क्षेत्र का महाराज का बच्चा पढ़ेड़ा है, बांगा गार्जियन अभिभावक बांगा माता पिता को हमारे पर थोड़ो प्रेशर बनियो पिछले दिनों के सर समय की मांग है कि अब थे स्कूलिंग के सागे सागे कोचिंग आर फील्ड में उतरो। इन क्षेत्र के गार्जियन की आ भावना भी कि फीस स्ट्रक्चर भी सो राखियो कि मैं सारा ही अफोर्ड कर सका। तो मैं बांगी बात ने बड़े विनम्र शब्दा में स्वीकार कर गए। मैं थाने बता रही हूँ कि फीस स्ट्रक्चर भी मैं अन्य कोचिंग की तुलना में कम रखे वहाँ, ताकि बच्चा उरे रह के पढ़ सके। सीकर के लिए यदि बच्चों जा रही है तो बटे हॉस्टल खर्चो लगे, फीस भी बांगी मारी तुलना में काफ़ी है। तो बात सारी चीज़ें देख के मैं वो कदम उठाए वहाँ। और मैं थाने बताऊँ कि मैं ओपनिंग करी 20 फरवरी में क्लासा शुरू करी, तो आज 350 बच्चा क्लास ले रहे हैं, जबकि हम 300 बच्चा एडमिशन ही ले लियो। और बच्चा ने मैं पूछा भी क्योंकि मारो एक अलग तरीको रहो है बहन जी। मैं कोई बिजनेस करनी आदमी हम को नहीं आया कदी शिक्षा में। मैं बच्चा और गार्जियन के हार्ट में जुड़ता, मैं भावनात्मक रिश्ता बनाया। तो मैंने बड़ो डर लगा है कि मेरा विश्वास कटी टूट नहीं जावे। इन खातर अब मैं पूछा बच्चा ने क्लासा ले गया वह गर्ग सर की क्लास ले ली, विकास जी की ले ली, आशीष जी की ले ली और हमारे आदरणीय फैकल्टी जे बांगी ले ली। तो बच्चों आगे बड़ो खुश हो रही है कि गुरुजी बिल्कुल। मैं माना ही पूछूं कि बेटा बिल्कुल संतुष्ट होनी थे, मैं कहा बिल्कुल संतुष्ट हाँ। तो ओ कदम में मैं कृष्ण जी को बहुत ही हिम्मतारो मानूं, सराहनीय मानूं और तारानगर के भविष्य के लिए मैं वो बहुत बड़ो कदम मानूं। और मैं तो कहा कि आ कोचिंग मारी नहीं, सब लोग आगे है, सारा सहयोग करो ताकि ओ आपनो जी हाँ कोटा आपने राजस्थान में नाम करियो, सीकर भी में फिर बहुत अच्छो नाम करियो। सीकर कोटा मिल गए, राजस्थान को पूरो भारत में नक्शे में लिया है शिक्षा में। तो मैं चाहवा कि कोटा और सीकर की तुलना में तो मैं बहुत छोटा हाँ, लेकिन फिर भी मैं भी कोशिश करा कि मारो भी सीकर के भाइयों के सागे नाम आवे और तारानगर को नाम। पहले तो मैं ना कभी डेमो वगैरह लियो, ना कभी जाके आयो, दूसरी जगह भी पतो कर नाका कठे जाके आया। मैं सीकर भी जाके आयो और जोधपुर भी जाके आयो। 2 जगह टावरन में लेके भी गयो क्योंकि बच्चा के प्रति थोड़ा सा सेंसिटिव हूँ। 4 बच्चा एडमिशन ले करके थोड़ा सा। तो बेटी है जो नेशनल वुसु के अंदर में गोल्ड मेडलिस्ट भी है, तो मैं चाहूँगा पढ़ाई भी हो जाए, इतना टाइम भी मिलेगा, गेम में भी आपको टाइम देती रहे। तो बढ़िया थे जोधपुर जाके आया हो, सीकर जाके आया, तो भाई जोधपुर सीकर को कोटा को बहुत नाम है, फिर अठे थे क्यों आया? मतलब के थे देखियो कि भाई तारानगर में टीसीआई भी थे। बढ़िया बात पूछी है मैंने कि मैं तो एक तो बच्चा को बैठे को रहने को और वो इन्वायरमेंट सेफ्टी आने जाने का सबसे बड़ी बात है। ट्रांसपोर्ट भी अठे मिल रही है घरों जाने ले जाने खातर बच्चा ने। और कोचिंग कैसा सागे जो गेम अकेडमी में बैठे भी है, इसी बात को नहीं, लेकिन बिंग खातर टाइम भी अठे बढ़िया मिल रहा है और डाउट काउंटर वगैरह सारी चीज़ सूटेबल हो रखी है। सबसे बढ़िया बात है कि जो फैकल्टी है मन में बहुत बढ़िया लगी है, बहुत बढ़िया लोकल हो जाना चाहो कि टापर मेरी नजर में रहे।
तो सबसे बड़ी बात है सभी चाहे जी गार्जियन के हमारे नज़र के अंदर रहे है सारा बच्चा हमारा आँखें आगे रहे पढ़ता रहे है और बाकी पढ़ाई के बारे में तो बेटी बता देगी थाने की बात को नहीं अभी अठा पढ़ने लग रही है तो मैंने रिपोर्ट बच्चा की बढ़िया मिली है अभी तक 15-20 दिन हो गया आता ना। नमस्ते। क्या नाम है आपको? तन्वी। तो तन्वी अभी कौन सी कक्षा में हो? 9th में। TCI के बारे में क्या सोचो के सुनो थोड़ा सो थे बताओ मतलब पहली के कुछ सोच की थे आया हाँ। पहले तो मुझे पापा ने कहा एक बार उसमें डेमो लेके देखना, तो मैं पहले दिन जब यहाँ आई मैंने डेमो लिया तो मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगा क्योंकि यहाँ पे टीचर्स है वो एकदम डेप्थ में चीज़ें समझाते हैं, एकदम अच्छे से समझाते हैं, इससे अच्छे से समझ आता है और टीचर्स का ट्रीट करने का जो तरीका है वो भी सबसे अलग है और अच्छा है। हमने पूरा मटेरियल बनाया हुआ है मैडम, इसमें अपना जो मटेरियल है मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इनके अलावा सोशल साइंस, इसका भी हमारा पूरा प्रॉपर स्टडी मटेरियल है जिससे बच्चे का स्कूलिंग लॉस नहीं होगा। मतलब उसको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं स्कूल नहीं गया, एक फाउंडेशन में पढ़ रहा हूँ, अभी से नीट और आईटी की तैयारी कर रहा हूँ, उसकी स्कूल की प्रिपरेशन आईटी या नीट की भी प्रिपरेशन अच्छे से होती है। अभी आपने साथ में सेपट सर ही पे जुड़ने जा रहे हैं। स्टूडेंट एंटर होता है अपना यहाँ कार्ड पंच करता है, इस मशीन लगी हुई है दोनों साइड, एक साइड गर्ल्स के लिए एक साइड बॉयज के लिए। तो जैसे ही पंच करेगा तो उसके घर पे मैसेज चला जाता है कि आपका बच्चा एंटर हो गया। यहाँ से वापस बाहर जाता है तो पंच करके जाएगा तो उसके घर पे मैसेज चला जाता है कि आपका बच्चा कोचिंग से अब निकल चुका है। हमारा यहाँ पे डाउट काउंटर चल रहा है, जैसे जी इन बच्चों की इवनिंग में क्लास होती है 2 बजे से, डाउट है या कल जो होमवर्क मिला था उससे रिलेटेड जो है उसी सेम टीचर से जो टीचर क्लास ले रहा है उसी से दोबारा ये डाउट पूछने के लिए आए हुए हैं। टैगोर के अंदर थारो कहीं आनो हो थोड़ी सी अपने बारे में बताओ कौन सी कक्षा के अंदर हो और कड़े थारी पढ़ाई हुई ही? मैं यहीं पे पढ़ा हूँ बचपन से और 10th। अच्छा टैगोर स्कूल में ही पढ़ेड़ा हो? अच्छा भाई वो टाबर थोड़े ही पढ़ेड़ो है। तो मैं 10th पास करके सीकर गया था, अब वहाँ पे 11th में किसी कोचिंग में था और एक साथ सारे टीचर कोचिंग छोड़ के चले गए तो मैं वापस आया हूँ यहाँ पे। अच्छा। हाँ, और यहाँ पे सब फैकल्टी अच्छी है, टाइम टू टाइम क्लासेस होती है और टेस्ट भी चल रहे हैं तो मुझे यहाँ पे अच्छा लगा तो यहीं पे रुका हूँ मैं। 10th क्लास का टॉपर भी रहा हुआ है अपना। अच्छा। राजस्थान का कितने परसेंट थे तेरे? कितना परसेंट? 99.17। हाँ, और जिस कोचिंग में सिक्कर था वहाँ का भी टॉपर है ये। अच्छा। तो इसके सबसे बड़ा डाउट था मतलब यहाँ आने से पहले कि सर मेरा मतलब ऐसा ना हो कि मैं सिक्कर से छोड़ के तारानगर आ रहा हूँ, मैं कहीं का नहीं रहूँ। उसके बाद खुद ही अपने पेरेंट्स को लेके आया था कि अब फाइनल है, मेरे को पढ़ना यही है। मेरे को रियलिटी पता चल गई कि वहाँ न तो इतनी भीड़ में डाउट पूछ पाते, ना कोई टीचर से डायरेक्ट इंटरेक्ट कर पाते। प्लस इसकी पढ़ाई के चक्कर में इसकी मम्मी गवर्नमेंट टीचर हैं, उन्होंने 1 साल से छुट्टी ले रखी है। पापा यहाँ अलग से खाना बना के खा रहे हैं, मम्मी वहाँ रह रही है, तो सारी फैमिली डिस्टर्ब हो रही है। मेरे पीछे थे जितना भी बच्चा देखने लग रहे हो ये 12th का बच्चा ही और भाई IIT की ये तैयारी करने लग रही अभी इनकी क्लास है चलन लग रही है और भाई सारा बच्चा ही भाई अनुशासन सभ्यता सब बैठे हैं और अपनी पढ़ाई है मतलब करन लग रही। देखो बच्चा रियलिटी बताओ तो शुरुआत में जब बच्चे आए थे तो हमें लग रहा था कि बच्चा थोड़ा स्कूल के हिसाब से है, इतनी ज़्यादा कॉप अप नहीं कर पा रहा है, लेकिन अभी 1 महीने मेरे साथ रहे तो मैं इनमें काफ़ी ड्रास्टिक चेंज देख रहा हूँ। मतलब पहले रिप्लाई नहीं दे पाते थे, अब हर बात की रिप्लाई देने लग गए हैं, हर क्वेश्चन की रिप्लाई देने लगे हैं, तो ये मेरे लिए काफ़ी खुशी की बात है। पहले जैसे कि हम ओनली इतना ही पढ़ते थे कि भाई बोर्ड में क्या आएगा उतना ही करते थे, लेकिन अब हम वो पढ़ रहे हैं जो हमें स्कूलिंग से हटके पढ़ाया जाता था और हमें वो बात एक अलग भी है कि हम जैसे पहले बोल नहीं पाते थे या फिर कुछ बता नहीं पाते थे, तो हमें वो कॉन्फिडेंस भी आया है कि हाँ हम कर सकते हैं और बाकी सर अपना 100% दे रहे हैं, उसके साथ हम भी अपना 100% दे रहे हैं। बच्चा तो जा रही थी, क्यों खड़ा हुई जा? बहन जी मेरी ड्यूटी है ना, वो मैं कभी आज तक है ना मैं चेयर पर बैठा ही नहीं हूँ। अब तो मेरी एक ही हार्दिक इच्छा है कि अब मैं जैसे शिक्कर कोटा के साथ होगा हमारा असली जंग, देखते हैं किसमें कितना है दम। और मेरी बेटी है एक बहुत ही ये इसके मम्मी पापा कोरोना काल में एक्सपायर हो गए थे। अच्छा। और मेरे घर पर रहती है, मेरे छात्रावास में रहती है और मेरी हार्दिक इच्छा है कि इस बेटी को मैंने डॉक्टर बनाना। मेरी 2 बेटियां हैं, तीसरी बेटी मेरी है। बायो के टीचर है आशीष शर्मा, इतने बढ़िया टीचर है। हमें सिर्फ ना कि वो पढ़ाते हैं बल्कि हमें एक डॉक्टर बनने के बिहेव सिखाते हैं। उनको देख के एक बात याद आती है कि जस्ट बिहेव लाइक ए डॉक्टर इफ यू वांट टू बी ए डॉक्टर। तो हमारे जो फिजिक्स के टीचर है पीजी सर पवन गर्ग, वो भी वास्तव में बहुत बढ़िया टीचर है, बहुत एक्सपीरियंस लेके आए हैं यहाँ पे।
उनको बहुत बहुत थैंक यू हमारे यहाँ पे आने के लिए, और बहुत ज़्यादा थैंक यू मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। मैं इतना ही बोलूँगी कि मैम मुझे सिर्फ 1 महीना हुआ है, बट आई एम दैट कॉन्फिडेंट कि मैं अभी जाके नीट का एग्जाम भी दे के आ सकती हूँ। तो माने एक बच्ची मिल गई, मैं बोली बेटा खड़ा हूँ है के नाम है, तो थोड़ी सी पूछने लगी तो यह बच्ची बोली मैं जोधपुर से हूँ। तो सोचो कि जोधपुर से यह बच्ची आई है, जो जोधपुर से उठे के आना हुए बेटा आपको। मैं पहले कोचिंग में थी, फिर मैंने ये टीचर को कोचिंग खुली तो फिर मैंने डिसीजन लिया कि मैं एक बार डेमो क्लासेस लूँ। तो फिर मैंने डेमो क्लासेस ली। डेमो क्लासेस बहुत अच्छी थी और बहुत अच्छी पढ़ाई होती है यहाँ पे। तो पापा वहाँ पे मेरे पापा वहाँ पे प्रोफेसर थे। फिर मैंने पापा को बोला पापा मैं तो टीसीए में ही पढ़ूंगी, मेरा बहुत अच्छा डिसीजन था और मैं 12th के साथ नीट क्लियर करना चाहती हूँ और करूँगी। अभी से बात करें तो भाई 12वीं और 10वीं वाला बच्चा को पेपर होयो है, तो बाका पेरेंट्स ने और बच्चन थे के कुछ बताना चाहूँगा। देखो मैम, मेरा एक ही मैसेज है उन अभिभावकों के लिए, स्टूडेंटों के लिए भी, कि उन्होंने जैसे मान लो प्लान तो कर रखा होगा कि अभी 10th के एग्ज़ाम ख़त्म हो रहे हैं, 12th के भी हो रहे हैं, तो कि इसके बाद नीट या आईआईटी में तैयारी करनी है। तो जहाँ भी जाने की सोच रहे हैं, चाहे वो सीकर की, कोटा की, तो मेरा उनके लिए एक मैसेज है कि एक बार यहाँ आएँ, 5 दिन एक बार आप क्लास लगा के देखें बच्चे की। उसका कोई चार्ज नहीं है। तो 5 दिन बच्चा पढ़ के खुद एनालिसिस कर लेगा। नाम के लिए अपन बोल सकते हैं कि ये नया कोचिंग का नाम है, लेकिन अगर आप शिक्षकों का अनुभव देखोगे तो यहाँ कोई भी टीचर ऐसा नहीं है जो 10 साल से कम अनुभव का है। कई बार क्या होता है, अपन बड़ा नाम दे के कि 35 साल पुरानी कोचिंग है वहाँ चले तो जाते हैं, ठीक है, वो नाम बड़ा है, लेकिन क्लासरूम में आप एक बार देखो कि आपके बच्चे को पढ़ा कौन रहा है, कि 2 साल एक्सपीरियंस, 3 साल एक्सपीरियंस ऐसे टीचर्स पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ जितने भी टीचर हैं वो करीबन 10 साल से कम अनुभव का कोई भी टीचर नहीं है। मैं पहले से खुद जो एक कोचिंग है, बहुत बड़ी कोचिंग है, उसका फंक्शनल टीम मेंबर रह लिया। तो ऐसा भी नहीं है कि कोई एकेडमिक प्लानिंग हमारी वीक है। तो वो निश्चिंत रहें और 5 दिन एक बार ज़रूर बच्चे को भेजें। सीकर जाएंगे, रास्ते में तारानगर ज़रूर पड़ेगा, चाहे वो हनुमानगढ़ वाले जाएँ, चाहे भादरा वाले जाएँ, तो वो या इधर गंगानगर, पल्लू, सरदार शहर, तो एक बार यहाँ विजिट करके ज़रूर जाएँ। उसका कोई चार्ज तो हम ले नहीं रहे। तो एक बहुत बड़ा डिसीजन है पेरेंट्स के लिए, तो एक बार यहाँ ज़रूर आके जाएँ। सर थोड़ा सा एड्रेस भी बता दो। एड्रेस जो है मैम, जैसे तारानगर में एंटर होते हैं तो सावा रोड आती है। तो उस सावा रोड में टैगोर साइंस ब्लॉक तो बहुत फेमस है, किसी से पूछोगे या सब जानते हैं, क्योंकि बहुत 25 साल पुरानी एक ऐसी स्कूल है जो बीकानेर डिवीज़न में काफ़ी नाम है उसका। तो उसके टैगोर साइंस ब्लॉक के जस्ट अपोजिट में बिल्डिंग है। 26 मार्च से जो है हमारे 11वीं की क्लासेस शुरू हो रही हैं और 12th पास जो बच्चे हैं लीडर, उनकी भी क्लासेस जो हैं 26 मार्च से शुरू हो रही हैं। कुछ बच्चे मान लो 26 मार्च तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो जो सेकंड फेज है हमारा वो 3 अप्रैल को स्टार्ट हो रहा है। तो आएँ, एक बार जुड़ें। हर संडे को एक TSET एग्ज़ाम भी होता है जिसमें स्कॉलरशिप टेस्ट होता है, तो बच्चा वो देख के अपनी फीस में भी रियायत ले सकता है। कमेंट करके जरूर बताओ, वीडियो शेयर करना है आगे तक और बच्चा तक ये वीडियो पहुंचाना है जो इंजीनियर और डॉक्टर बनने को सपनों देख रहे हैं। राम राम सा, धन्यवाद।